Assalamualaikum. Welcome to my दावत व्लॉग. दिस इज़ माई फ़र्स्ट दावत व्लॉग ऑन माई चैनल. तो आज की इस मज़ेदार सी दावत की प्रिपरेशन हम लोग मिलकर साथ में करेंगे और आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है. आज की इस दावत में मैं आपके साथ मज़ेदार और खुशगवार किस्म के जो हैं वो आपकी दावत को जो खूबसूरत बना दे, दावत के दस्तरखान को, ऐसे खाने आपके साथ शेयर करूँगी. कंप्लीट दावत मेन्यू है, बजट फ्रेंडली भी है, और अगर आप वन हैंडेड सारा काम करना चाहते हो तो ये दावत मेन्यू आप ही के लिए है, और बिगनर्स के लिए तो ये बेस्ट वीडियो होने वाली है. और अगर आपको ये दावत व्लॉग जो है ज़रा सा भी अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना और अपना फ़ीडबैक देना ज़रूर याद रखिएगा. तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. जैसा कि आपने देखा होगा कि मैंने प्याज को फ्राई कर लिया था. चिकन बिरयानी के लिए यहाँ पर जो है ना वो मैं चिकन का सालन प्रिपेयर कर रही हूँ. और जब भी मुझे दावत मेन्यू तैयार करना होता है ना तो उसका एक बेस्ट मेथड मैं आपके साथ शेयर करूँ कि आप बिरयानी बना रहे हो, पुलाव बना रहे हो मटन का या जो भी है, आप एक जो उसका सालन होता है ना रात को प्रिपेयर करके रख लो. तो आपका समझ लें कि जब आप 2-3 सालन आइटम्स बना रहे हो तो आपका एक सालन जो है वो बन जाएगा. कटिंग का सारा काम आप रात को करके रखोगे, बॉइलिंग का तो आधा काम आप रात को कर लो, आधा नेक्स्ट मॉर्निंग कर लो, तो आपका काफ़ी हद तक जो है ना वो बर्डन काम हो जाता है. और क्योंकि हम लोग जो है यहाँ पर जो बच्चों के साथ जो मदर्स हैं स्पेशली, उनके लिए भी ये वीडियो है कि बच्चों को भी ज़ाहिर बात है हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, उनका खाना पीना रूटीन. तो बाकी फिर आपको पता है यहाँ पर आउट ऑफ कंट्री यहाँ पर हमें जो है ना क्लीनिंग से लेकर हर चीज़ को मेंटेन खुद ही करना होता है. तो फिर ये बेस्ट टिप है कि आप जो है ना एक आधा सालन जो है बनाकर रात में रख लें और बाकी का काम आपका जो है ना नेक्स्ट मॉर्निंग का आसान हो जाएगा. तो चलें जी, ये तो टिप थी. बैक टू द टॉपिक. और यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैंने चिकन को फ्राई कर लिया था अच्छे तरीके से. पहले प्याज गोल्डन ब्राउन करके अब मैंने उसमें जो है ना टोमेटोज़ शामिल कर दिए हैं, और जो है ना बाकी आपने देखे हैं जो भी इंग्रेडिएंट्स घर के थे वो शामिल किए हैं, और अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया और उसको कुक होने के लिए छोड़ दिया. जब वो 70% तक कुक हो गया ना चिकन, तो उसमें मैंने जो है ना वो बिरयानी मसाला बिल्कुल कह लें कि 2 टेबल स्पून भर के शामिल किया होगा. और ये 1 kg की चिकन बिरयानी मैंने बनाई थी, तो इतना इनफ है. अपने पूरा पैकेट नहीं शामिल करना है, इससे ओरिजिनल फ्लेवर जो है ना वो फिर टेस्ट बिल्कुल मिक्स अप हो जाता है. तो बहुत ही आसान सी ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ फॉर बिगिनर्स. बहुत मज़े की बिरयानी बनने वाली है. अगर आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको बहुत इंशाल्लाह मज़ा आएगा. तो बस जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं सालन रेडी हो गया है. हम लोग बना रहे हैं मज़ेदार सी जेली. ये देखें, इंस्टेंट पानी को हमने अच्छे से बॉईल कर लिया. गर्म पानी में जो है वो हम जस्ट ये पाउडर शामिल करेंगे, जेली पाउडर. बस जस्ट अ मिनट में इसको बॉइलिंग वाटर में डालेंगे तो बॉईल आ जाएगा. फिर आपने इसमें हाफ़ कप जो है ना कोल्ड वाटर का शामिल करना है, और अच्छे तरीके से इसको हमने करना है जी मिक्स्ड आउट. एंड देन आपने जो है फ्लेम को कर देना है ऑफ. हमारी मज़ेदार सी जेली जो है वो बनकर तैयार है. चलिए इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं रूम टेम्परेचर पे. उसके बाद रेफ्रिजरेट करेंगे डिश आउट करके. जी, तो पहले मैंने चिकन का सालन बना लिया था, और उसके बाद मैंने जो है ना सेकंड स्टेप था मेरा कि मैंने मीठा बना कर रखना है. तो उसके लिए मैंने जेली सेट कर ली पहले, और उसके बाद फ्रीज़ किए हुए मेरे पास मैंगोज़ थे, वो मैंने 2 मैंगोज़ लिए, वो मैंने डाल दिए हैं यहाँ पर मिक्सी में. और साथ ही क्रीम का एक बॉक्स जो है वो मैंने शामिल कर दिया है. ठीक है जी, और इसको आपने ब्लेंड करना है. और अगर ब्लेंड नहीं हो रहा है ना तो आपने इसमें थोड़ा सा जो है ना कह लें कि हाफ़ कप के अकॉर्डिंग आपने इसमें मिल्क शामिल कर देना है. इससे ज़्यादा नहीं शामिल करना है. उससे फिर क्या होगा कि वो थिकनेस नहीं आएगी ना इसमें. डेज़र्ट जो हम बना रहे हैं आज, मैंगो जेली डेज़र्ट, तो यकीन करें ये इतना टेस्टी बना था ना, बच्चों बड़ों ने सब ने माशाल्लाह से मज़े से खाया. और
लाइक गर्मी में जैसे मीठा नहीं खाया जाता है, तो ये बिल्कुल लाइट वेट सा और अकॉर्डिंग टू समर जो है ना बेस्ट ये डेज़र्ट है। तो बस जी अभी मैंने यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि इस तरह के मैंने ना आइसक्रीम बॉल्स ले लिए थे, तो उसमें मैंने जेली सेट कर ली थी एंड उसके ऊपर अभी मैं जो मैंगो पुडिंग बनाई है ना, क्रीम एंड थोड़ा सा मिल्क शामिल करके, वो मैं इसके ऊपर सेट कर लूँगी। और जो है ना, अभी अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो देखें बहुत मेहनत होती है, आप जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इट्स टोटली फ्री। और ये देखें जी, हेयर द लुक, कितनी खूबसूरत लुक आई है। अगर आप ऐसे भी डिश आउट करके सर्व करोगे तो चिल करके तो भी अच्छा लगेगा, बट मैंने इसको थोड़ा सा और इसका टेस्ट इन्हेंस करने के लिए ना इसके ऊपर मैंने ना चॉकलेट आइसक्रीम जो होती है ना, वो मैंने चॉकलेट और वनीला आइसक्रीम को कट करके क्यूब्स में वो मैंने इसके ऊपर जो है ना सेट किया था। और यकीन माने इतना मज़े का फ्लेवर आ रहा था, बिल्कुल भी जो मीठा है ना इसमें ज़्यादा नहीं था, और ठंडा ठंडा और मैंगो का भी फ्लेवर था, थोड़ा सा जेली का वो खटा खटा सा भी टेस्ट आ रहा था। और फिर मैंने इसको थोड़ा सा खूबसूरत करने के लिए जो है ना, यहाँ पर मैंने थोड़े से बादाम लेके क्रश कर लिए थे। तो बस जी ऑल सेट, ये डेज़र्ट आप अपनी समर की जो दावत है उसमें ज़रूर ऐड कीजिएगा, और अपना फ़ीडबैक भी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मस्ट रेकमेंड है, आपको ज़रूर पसंद आएगी, और आपके गेस्ट भी आपकी बहुत सारी जो है ना तारीफ़ें करने वाले हैं। तो चलें जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। बस जी नाश्ता हो गया था डन, और अभी जो है मैंने यहाँ पर ये लोबिया जो है वो चाट के लिए बॉईल कर लिया था। रात को मैंने जो है ना जब सालन तैयार किया ओवरनाइट, तो मैंने इसको जो है ना भिगो दिया था, और देखें अभी ना कितना ज़बरदस्त सा जो है ना वो हांडी में ही बिल्कुल जो है ना गल गया। और दूसरी तरफ मैंने जो है वो आलू रख दिए हैं चाट के लिए, और मैक्रोनीस जो हैं वो भी निकाल ली हैं बॉयल करने के लिए फॉर सैलड एंड जो मैक्रोनी पास्ता बनाऊंगी उसके लिए। तो बस जी हम लेडीज़ तो होती ही मल्टीटास्किंग है, तो स्टे ट्यून्ड। ये देखें यहाँ पर हमारी मैक्रोनीस जो हैं वो बॉयल हो चुकी हैं, बहुत ही फाइन सी, ठीक है जी। और इसके अलावा यहाँ पे आलू जो हैं वो भी बॉयल हो चुके हैं। और मैं आपको दिखाऊं अगर, तो ये देखें बलियाँ मैंने जो है वो भिगो दी हैं यहाँ पे, और ये भी मैंने आपको दिखा दिया था। और अभी मैंने जो है ना कीमा रख दिया, तो बस जी कीमे की प्रिपरेशन मैं साथ मटर कीमा आज सालन में बना रही हूँ, तो ये भी मैंने चढ़ा दी है। मैं बताती हूँ इसमें और मैं क्या क्या शामिल करूँगी, स्टे ट्यून्ड। मटर के लिए ये देखें यहाँ से कीमा को जो है वो बॉयल आना शुरू हो गया है। आपने जाग वगैरह उतार देनी है, और उसके बाद जो है हमने इसमें एक अदद लार्ज साइज़ का टमाटो और लार्ज साइज़ का अनियन हमने जो है ना बस मोटे मोटे कट करके शामिल करने हैं। बस जी वो हमने साबुत जो मसाले थे सब्ज़ी वाले वो शामिल कर दिए हैं। पाउडर स्पाइसेस की बात आए तो हम इसमें 1 टेबलस्पून आप अपने टेस्ट के मुताबिक जो है वो शामिल करें सॉल्ट को। उसके बाद ब्लैक पेपर, ये रेड मैंने शामिल कर दिया पहले, ठीक है जी। ब्लैक पेपर को शामिल करें, रेड को शामिल करें, जो आप घर के मसाले सादे सादे आपके पास हैं ना, धनिया पाउडर इसमें सूट दें, ठीक है जी। इसके बाद हल्दी फेंकेंगे जी इसमें मज़ेदार सी, और देखिएगा कितना झटपट जो है ना वो ये कीमा तैयार होने वाला और मज़ेदार सा। और जी बस इसमें एक चुटकी हमने ज़ीरे का शामिल कर दिया है। ज़ीरा मोस्टली मेरे हस्बैंड लाइक नहीं करते हैं, तो मैं वो कम कम ही शामिल करती हूँ, पर करती ज़रूर हूँ। अच्छा जी बस अब आपने क्या करना है भला, ये बगैर प्रेशर के मैं बना रही हूँ, और ये इतनी जल्दी और इतना मज़े का कीमा तैयार होना है ना, तो बस जी इसको आपने अब ढाँप देना है और इसको कुक होने देना है आपने 5 से 7 मिनट के लिए जी। तो यहाँ पर कीमा जो है 90% कुक हो गया था। मटर जो है वो मैंने फ्रोज़न लिए हैं, मतलब कि ये भी कुक हुए होते हैं ना 90% तक, तो बस वो मैंने शामिल कर दी हैं इसमें। और अब अच्छे तरीके से जो है ना वो मैं इनको भून लूँगी, ठीक है जी। अभी मैंने ऑयल शामिल नहीं किया है, इसको मैं 2 से 3 मिनट ना ऐसे ही पकने दूँगी, और फिर जब ये पानी बिल्कुल ये देखें ना ड्राई हो जाएगा ना, तो फिर मैं इसमें जो है ना वो शामिल करूँगी ऑयल ना, ऑलिव ऑयल में बनाऊँगी मैं, ठीक है जी। देखें जी अब काफ़ी हद तक पानी जो है वो ड्राई हो गया। अब मैंने इसमें एक लार्ज साइज़ की जो है वो कट लगा के हरी मिर्च शामिल कर दी है। तो अब जो है ना मैं इसमें इस पॉइंट पे आके ना तो थोड़ा सा ऑयल शामिल करूँगी, ठीक है जी।
एक बड़ा जो है ना वो चमचा, जिससे मैं ये कह लें आप, ये हाफ़ कप होगा, वो मैं इसमें पहले ऑलिव ऑयल का शामिल करके ना इसको थोड़ा सा पकाऊंगी। फिर उसके बाद में जो है ना थोड़ा सा ये कुक हो जाएगा, जैसे पानी बिल्कुल ही ड्राई हो जाएगा, उसके बाद मैं मज़ीद इसमें ना फिर ऑलिव ऑयल शामिल करूँगी और आप देखें कितनी मज़े की लुक आ रही है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका कीमा बहुत ही फ्लेवरफुल बने तो आपने मेरी इस टिप को भी ज़रूर फॉलो करना है। मैं इसमें शामिल कर रही हूँ जी, ये एक बिल्कुल कह लें कि हाफ़ टी स्पून के अकॉर्डिंग ना इसमें मैंने जो होता है ना ये चार गोश्त का मसाला, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कोई भी घर में जो बाज़ारी मसाला होता है ना वो सिर्फ हाफ़ टी स्पून, ताकि एक अच्छी सी खुशबू भी आ जाए। क्योंकि कीमे से ना एक जो है ना वो स्मेल सी भी, कितना भी आप उसको कुक कर लेना, मुझे तो आती है, तो वो फिर इससे नहीं आएगी। कोई भी आप जो बाज़ारी मसाला है ना हाफ़ टी स्पून के अकॉर्डिंग शामिल करेंगे। तो ये भी आज मेरी बहनों के लिए एक टिप थी जो मैं यूज़ करती हूँ अपने किचन में। तो बस जी अब इसको मैं जो है ना थोड़ा सा और पकाऊंगी और आपके साथ फ़ाइनल लुक इसकी शेयर करूँगी इंशाल्लाह। जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया था, मैंने 1 चम्मच पहले भूनने से पहले डाला था, और अभी जो है ना जब पूरा पानी ड्राई हो चुका है इसका और बस मसाला मसाला सा आ गया, तो अब 1 चम्मच जो है ना वो कह लें कि मैंने शामिल किया है ऑयल का ना। तो ये देखें, अभी मैं इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट भूनूंगी जब तक तरी नहीं आ जाती है। तो बस फिर उसके बाद जो है ना ये आपका कीमा डन है। आप इस पर गरम मसाला शामिल करें और साथ ही साथ आप इस पर जो है ना वो खुश्क धनिया और जो होता है कसूरी मेथी वो और धनिया पाउडर शामिल करें, तो जी ये बिल्कुल डन हो जाएगा इंशाल्लाह। तो मज़ेदार लोबिया चाट बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है जी 1 अदद टमाटर लार्ज साइज़ का बारीक चॉप कर लिया है। कुछ चने ले लिए हैं, ये मैंने फ्रोज़न लिए हैं, सॉरी कैन फूड वाले लिए हैं, आप बॉईल करके भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर मैंने अनियन बारीक चॉप कर लिया है और इसको मैंने ना फ्रिज में रख दिया था, जो फ्रीज़र में ना फॉर 10 मिनट्स, तो ये अच्छे से इसका जो कड़वाहट और स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाती है। पानी शामिल करके रखना है आपने। 1 अदद मैंने खीरा ले लिया है और इसके अलावा जो है ना वो मैंने यहाँ पर ले लिए हैं जी किडनी बीन्स। तो ये हो गई हमारी 5 आइटम्स। और मैंने बॉयल आलू कर लिए हैं जी, आलू बॉयल कर लिए हैं, ये आपने शामिल करने हैं। देखें क्यूब्स में कट करके शामिल कीजिएगा, बॉईल कीजिएगा, तो फिर इस तरह ना बिल्कुल भी जिसे कहते हैं ना कि टूट जाते हैं आलू, या फिर अच्छे से जो है ना वो कटिंग नहीं होती है। तो आपने क्या करना है, कटिंग करके ना आपने फिर बॉईल करने हैं। तो ये देखिए कितनी प्यारी शेप बनी है इनकी, ठीक है जी। और ये हमारे हो गए हैं टोटल 6 इंग्रेडिएंट्स। और सेवन्थ वाला इंग्रेडिएंट वो है जी ये छोटा लोबिया, ठीक है, ये आपने ज़रूर शामिल करना है, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा और बहुत ही अच्छी बाज़ार जैसी जो चना चाट होती है ना, पापड़ी चाट, उसका लुक आएगा। तो चलिए इनको असेंबल कर लेते हैं, ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमने शामिल कर दिए। अब जो है ना दूसरा हैंड मुझे यूज़ करना पड़ेगा, इसमें मैंने फ़ोन पकड़ा हुआ है, ये मैं बाहर ना गिर जाएं, वेस्ट ना हो जाए, ये शामिल करके आपको दिखाती हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी चाट को 4 चांद लग जाएं तो आपने ये इंग्रेडिएंट अगर आपके पास अवेलेबल है तो आपने ज़रूर शामिल करना है, क्योंकि अनार के साथ जो इसका फ्लेवर आना है ना और जो लुक आनी है माशाल्लाह से, वो आपको खुद ही पता चल जाएगा जब आप जो है ना मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे। तो चलें जी, अब हम इसका जो है ना वो मिक्सचर रेडी कर लेते हैं जो कि इसको फ्लेवरफुल बनाएगा। उसके लिए जी सबसे पहले मैं इस पे शामिल कर रही हूँ चाट मसाला, ठीक है जी, मुनासिब सा शामिल करूँगी। और आपने थोड़ा सा इसमें सॉल्ट शामिल कर देना है, ये देखें जी। इसके अलावा जो है ना मैंने यहाँ पर 2 अदद लेमन ले लिए हैं, बीज निकाल लिए हैं, बीज रिमूव कर दिए हैं उसके, और उसको अच्छे से स्क्वीज़ कर लें। चाट मसाले के साथ बहुत ही मज़ेदार सी जो है ना वो खुशबू आना स्टार्ट हो गई है। उसके बाद जी आपने लेना है एक फ़्रेश किस्म का ऑरेंज, और लार्ज साइज़ का है तो आप 1 शामिल कर लें, क्वांटिटी के हिसाब से है। मीडियम है तो आप जो है ना वो 2 शामिल कर लें। उसके अलावा जी मेरे पास घर की जो चटनी है वो ख़त्म हो गई थी, तो मैं इसमें शान की जो है वो इमली की मीठी चटनी शामिल कर रही हूँ। ये भी बिल्कुल ऐसे ही फ्लेवर देती है जैसे कि आपने ना होममेड जो है ना वो बनाई हुई है चटनी।
ठीक है जी, ये शामिल कर दिया मैंने। और बस जी इसके बाद जो है वो मैं शामिल करूँगी यहाँ पे केचप। केचप के साथ भी बहुत अच्छी लुक और बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आएगा और खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। और ये देखें जी, हमारी मज़ेदार सी जो चाट है वो बनकर तैयार है। तो चलें अब हम इसको ना डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, कितनी खूबसूरत सी लुक आई है। और यकीन करें, आप ये जिस भी दावत में सर्व करेंगे, खुद के लिए बनाएंगे, तो आपको मज़ा ना आया ना, तो आपने इधर ही मुझे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताना है जी कि हमने आपकी रेसिपी फॉलो की थी और जो है ना हमें मज़ा नहीं आया। ये देखें जी, माशाल्लाह, लुकिंग सो टेस्टी, सो डिलीशियस। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। और बस जी दही भल्ले भी जो हैं वो मैंने जस्ट कह लें कि दावत से थोड़ी देर पहले ही, जब सारा कुछ डन हो गया था, तो ही मैंने जो है ना वो इनको मिक्स किया था। तो उससे पहले अगर आप मिक्स करके रखते हो ना, तो वो बिल्कुल आपस में ना अजीब से मिक्स आउट हो जाते हैं। दही को मैंने अब अच्छे से जो है ना मिक्स कर लिया था चटनी के साथ, ग्रीन चटनी के साथ। और भलियाँ मैंने शामिल की हैं यहाँ पे, बस 3 इंग्रेडिएंट्स वाले मैंने दही फुल्की बनाए हैं, क्योंकि मैंने साथ में चना चाट भी बनाई थी, तो इसमें मैंने ज़्यादा चीज़ें फिर ऐड नहीं की ना, फ्लेवर्स मिक्स ना हो जाएं। तो बड़े मज़े के बने थे, बड़े लाइट वेट थे। प्याज मैंने इसमें बारीक चॉप करके शामिल किए। और तीसरा जो इंग्रेडिएंट है वो मैंने इसमें पोटैटोज़ बॉयल किए हुए शामिल किए थे। एंड ऑल सेट, बहुत मज़े के लगेंगे बिरयानी के साथ, सिंपल से। ये भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो बस जी यहाँ पर बिरयानी तैयार हो रही है। सालन तो ऑलरेडी मैंने रेडी करके रख दिया था रात को ही, उसको मैंने दोबारा से जो है अच्छे से गर्म कर लिया था फर्स्ट। और बस यहाँ पर मैं चावल बॉईल कर रही हूँ बिरयानी के लिए। उसमें ज़ीरा, दालचीनी का एक टुकड़ा और सम लौंग्स, क्लव्स जो हैं वो मैंने शामिल कर दिए हैं, सॉल्ट शामिल कर दिया है। और अगर आपके पास अवेलेबल है चिकन पाउडर, ये जो बादियान का फूल होता है वो भी शामिल किया है। चिकन पाउडर नहीं है तो चिकन क्यूब आपने ज़रूर शामिल करना है इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और राइस को आपने ऑलमोस्ट 90% तक जो है ना 90-95 तक ना कुक कर लेना है। यहाँ पर मैंने कुछ लेमन जो है उनको स्लाइस कर लिया था, और साथ पुदीना धनिया जल्दी से, बस ये मेरी दौड़ें लग गई थी क्योंकि गेस्ट ऑन द वे थे। तो बस फिर मैंने जल्दी से दम लगाया। ऑरेंज फूड कलर, येलो फूड कलर शामिल किया, कट्टस फ्राई की, और हस्बैंड जो है बस नान लेने चले गए थे, उसी दौरान मैंने ये काम किया। तो फाइनल लुक दिखाती हूँ आपको जी। तो गर्मा गर्म रोगनी नान के साथ जो है वो दही भरे और कीमा मटर, और साथ में लोबिया चाट, चना चाट भी कह सकते हो, एंड मज़ेदार बिरयानी का ज़बरदस्त सा मेन्यू आपके सामने रेडी है। शामी कबाब भी हैं, तो आपने लाइक ज़रूर करना है। अल्लाह हाफ़िज़।